तो हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक। मैं हूँ एक फॉरेक्स ट्रेडर। तो आज 26 तारीख का अपना गोल्ड का एनालिसिस करते हैं। आज लेट हो गया था भाई, कुछ काम था जिसलिए बाहर चला गया था, तो अभी आया ही हूँ। तो अपना एनालिसिस कर देते हैं। अब अगर देखा जाए तो देखो, मैंने बोला था कि अपना इस लेवल के आसपास आए या फिर ऊपर जाए तो अपन को एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सारे दिन भर साइडवेज रहा, ठीक है। सुबह 4:30 बजे अपनी एंट्री बनी, मगर अपन सो रहे थे, ठीक है। तो चलो आज का कर लेते हैं अपना गोल्ड का एनालिसिस। देखो, सबसे पहले 1 वीक पे जाते हैं। 1 वीक पे कुछ भी अपन को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ये एक सपोर्ट के पास, इतना समझ में आ रहा है। और अगर देखा जाए तो यहाँ से अपना, या तो ये हाई बना देगा या फिर ये यहाँ से गिरना चालू कर देगा। ये तो हो गया 1 वीक का, ठीक है। अब आते हैं अपन 4 आवर के टाइम। अगर यहाँ से फ्रेम लगाए तो ये एग्जैक्ट कौन सा लेवल है? 78% का, ठीक है। अगर इसको उठना होता, मतलब जाना होता, ये यहीं से चला था। कहाँ कंसोलिडेट कर रहा है? 61 के लेवल के नीचे। मतलब ये ये अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, वो अब सपोर्ट का काम कर रहा है। तो जो सपोर्ट का काम कर रहा है वो अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। बाइंग का हो गया अपना। अब वन सॉरी, अब ऊपर से भी तो फिर लग सकती है। अगर इसको उठना होगा तो ये यहाँ से या फिर 500 के लेवल के आसपास से उठ जाएगा, ठीक है। अगर गिरना होगा तो अपने लिए बेस्ट सेलिंग जोन होगा ये 50 लग रही है। अब चलो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर चलते हैं अपन। अगर देखा जाए, देखो, पूरा कंसोलिडेट हुआ, कंसोलिडेट हुआ है। इस कंसोलिडेशन को ब्रेक करा, देखो यहाँ पे ब्रेक करा, फिर बॉडी देखो और विक देखो। बॉडी छोटी है और विक भी उसके बराबर ही है, ठीक है। अब देखो, छोटी होती जा रही है धीरे धीरे। अब अगर अपन को यहाँ पे कोई लिक्विडिटी स्वीप या फिर इस जोन के नीचे अपन को कोई ऐसा कैंडल मिलता है या फिर ऐसा कोई बुलिश कैंडल मिलता है तो अपन बाय की देख सकते हैं, ठीक है। अगर तुम शॉर्ट ट्रेड देख रहे हो तो देखो, यहाँ से तुम बाय सेल की देख सकते हो। अगर देखा जाए तो अभी भी
किसका प्रेशर है, सेलर्स का प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, अगर इस कैंडल के मैं फिब लगाऊं तो कहां से गिरा है, 78, यानी अब गिर तो रहा है मगर हेल्दी ट्रेंड नहीं। अगर अब ये घूमने की मतलब कोशिश करेगा ये, कैसे, क्योंकि देखो 50 और 60 लेवल होता है अपना गोल्डन जोन, मतलब हेल्दी ट्रेंड। 60 के ऊपर जाता है तो 78% आता है, वो होता है लिक्विडिटी जोन। और अगर लिक्विडिटी जोन के पास जा रहा है तो इसका मतलब है ट्रेंड चेंज होने की कोशिश करेगा ये, धीरे धीरे। अब ये इस कैंडल से लो तोड़ा, ठीक है, तो इस कैंडल का हाफ भी तो यहाँ से भी तो गिर सकता था, क्यों नहीं गिरा, क्योंकि इसके अब ये प्रेशर जो दिखाया जा रहा है वो प्रेशर फेक दिखाया जा रहा है। क्योंकि अगर तुम बाय नहीं करोगे, सॉरी सेल नहीं करोगे, तो बड़ा प्लेयर तुमको कैसे मैन्युपुलेट करेगा। देखो अब ये इतना सा जोन है, कितना, 10 $10 यानी 100 पिप का जोन है, क्या ये कवर नहीं कर सकता, कर सकता है, एक मैन्युपुलेशन में कर सकता है। ठीक है, कर सकता है ना। चलो अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आ गए, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए। देखो यहाँ पे जो बार्स आया वो तो हो गया मैन्युपुलेट, यानी इनके जाल में फंस चुका है। या तो यहाँ पे जिसने बाय करा, या तो वो यहाँ से निकल जाएगा, या फिर वो यहाँ से सीधा ऊपर ले जाएगा, दो ही हो सकता है। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे मतलब तुमको अगर दुकानदार जाने के बाद में डिस्काउंट दे तो तुम्हारा कोई फायदा है, नहीं है ना। यहाँ पे भी कहाँ, मतलब सपोर्ट के पास डिस्काउंट तुमको दिया जा रहा है। ठीक है, दिया जा रहा है, क्या तुम सेल करने की कोशिश नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे आया, इस कैंडल पे तो मैं मानता हूँ सेलिंग प्रेशर है इसके लो पे। ठीक है, क्या इतना बड़ा एसएल कोई लेना चाहेगा, नहीं ना, इसके चक्कर में अपना खुद ट्रेड छोड़ा है, इतना एसएल नहीं लेंगे अपन। जिससे अच्छा है अपन यहाँ पे आए, यहाँ पे कोई पैटर्न दिखाए, या तो ऐसा पैटर्न दिखाए, ऐसा पैटर्न, या फिर कंसोलिडेट हो, तो अपन यहाँ से बाइंग का देखेंगे, वरना इस जोन पे आने के बाद में ही अपन बाइंग का देखेंगे। अगर ये टूटता है तो सबसे बेस्ट जोन है अपना ये, यानी 4,490 से 80 के बीच का जोन। ठीक है, अगर देखा जाए तो प्रेशर तो सेलर्स का है, क्यों, क्योंकि यहां से लिक्विडिटी ली, बैक टू बैक बिना ब्रेक लिए आ रहा है, यानी जो बिना ब्रेक लिए, मतलब बिना खाना पीना खाए आ रहा है, तो उसके चांस भी घूमने के उतने ही होते हैं। जैसे कि मानो कि कोई रेस कर रहा है, उसको अपने सांस पे
कंट्रोल नहीं हो पा रहा है कि मैं पहली बार भग रहा है, मान लो वो सांस, तो वो एक बार में ही अगर तेज भग लेगा ना तो उसको सांस फूलने लगेगा। वही ये कर रहा है, ये अपना सांस रोक रहा, अंदर ही अंदर रोक रहा है। जब ये निकालेगा ना तो ये सबको निकाल कर ऊपर भग जाएगा। अब पहला जोन है अपना ये 450 का, ठीक है। और दूसरा जोन हो गया ये अपना ये, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये कौन से लेवल से गिर रहा है पता है आपको? तो देखो, मैंने आपको दिखाया था कि ये कौन से लेवल के पास कंसोलिडेट कर रहा है। 4 आवर के पॉइंट के अंदर, यानी 78% के लेवल के अंदर कर रहा है। अगर ये टूटता है तो सीधा नेक्स्ट टारगेट अपना ये होगा। इससे अच्छा वेट करो अपने यहाँ पे आने का, कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनाए। अब देखो यहाँ पे आया, एम पैटर्न बनाया। क्या सबने बाय करा होगा कि करा होगा इस कैंडल पे या फिर इस कैंडल पे? करा। सबको निकाला, फिर एम पैटर्न बनाया, फिर सबको निकाला, फिर इस पुलिस कैंडल पे कईयों ने बाइंग पे बैठ गए होंगे, उनको भी निकाला, इस कैंडल पे फिर बैठ गए होंगे। अब की बार जब ये बाइंग का यहां से दिखाएगा तो वो ट्रेड ही नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उनका अकाउंट ही खाली हो चुका होगा। जब रियल मूव आएगा तो वो ट्रेड नहीं ले पाएंगे उनसे। ये इस मैनिपुलेशन में ही, इस मैनिपुलेशन में ही वो अपना अकाउंट खाली कर चुके होंगे। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि ये यहाँ से जाएगा, जाएगा, जाएगा। वो अपनी क्वांटिटी या तो बढ़ा रहे होंगे या फिर एसएल बढ़ा कर रहे होंगे, ठीक है। अगर देखा जाए तो यहाँ से अपना बाइंग साइड का पहला ट्रेड कहाँ तक, यहाँ तक, कम से कम 50 के लेवल पे तक। अगर यहाँ पे ऐसा करता है, फिर यहाँ से अपन सेल में भी बैठ सकते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम कर रहा था, अब रेजिस्टेंस का काम करेगा ये। कहाँ तक? यहाँ। भाई अगर देखा जाए ना तो आज तो पूरा ट्रेंड ही बेरिश है। देखो, मैं तुमको दिखाता हूँ। जब तक इसके अंदर है, इस स्विंग के अंदर, जब तक ये न टूटे, रीटेस्ट करें, फिर अपन बाइंग में बैठ सकते हैं।
वरना अगर देखा जाए ना तो ये सेलिंग प्रेशर का जोन है। ठीक है। थैंक यू। जय हिंद। अगर आज का व्यू देखा जाए। थैंक यू। जय हिंद।